नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती और हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं सिलेक्शन का आधार, सिलेक्शन की जो नींव, सिलेक्शन की जो जड़, वो है आपकी विज्ञान। दोस्तों, जो बंदा विज्ञान में 90% क्वेश्चन अटेंड कर गया, सही क्वेश्चन मानकर चलो, उसका सिलेक्शन पशु परिचर भर्ती में कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों समझ गए। आज क्लास नंबर 4 रहेगी, बाकी की जो 3 क्लासें हुई है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है पशु परिचर विज्ञान के नाम से, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो एक भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि हमारा टारगेट 135 प्लस का है, उसको हमें हासिल करना है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जिससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है अम्ल, क्षार व लवण। अब सर यहां से कौन सा टॉपिक बनता है, यहां से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो उसकी बात आगे करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण एक अंक पक्का आएगा यहां से। और जो इस क्लास में मैटर दे रहा हूं, आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की विज्ञान की पुस्तकें उठा लेना और उनके अंदर देख लेना, जो मैटर दिया गया है उसका निचोड़ लेकर आया हूं, आरबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो। विश्वास के साथ बोल रहा हूं, कहीं पर विज्ञान पढ़ने के लिए मत जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा, एक एक टॉपिक करवाऊंगा, और साथ में 1551 क्वेश्चन वर्तमान में चल रहे हैं। ये नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, ऐप के स्टोर से इनको आप प्राप्त कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे इंस्टाग्राम दिया गया है, जिस पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ के जानकारी ले सकते हैं। प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अम्ल, अम्ल, क्षार व यौगिक। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो। विस्थापन यानी कि दूसरी जगह जा सकते हैं, जब क्रिया होती है ना अम्लों की, तो वो दूसरे के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल खुद का प्रोटॉन किसी दूसरे पदार्थ को दे देते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। H+ इस प्रकार लिख देते हैं, तो जलीय विलयन में H+ अम्ल देते हैं। कौन देते हैं? अम्ल देते हैं। दोस्तों, अब देखिए प्रमुख रूप से जो अम्ल है उनके नाम और उनका सूत्र। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। शीतल पेय आता है जो ठंडा आप पीते हो, उसमें कार्बोनिक अम्ल आता है H2CO3। नींबू व कई फलों में एस्कोर्बिक अम्ल होता है, यानी विटामिन सी के रूप में यह पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल। संतरे व नींबू में साइट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू होता है उसके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH। एक बात यहां से, जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो कहां से बनेगा? ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा, निम्न में से एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो यहां से देख लो और ये याद करने, यहां से सीधा पूछा जाएगा आपको। चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में, शीतल पेयजल में कार्बोनिक अम्ल, नींबू कई फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके अलावा संतरे और नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल। आगे चलिए, आगे देखिए, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये इनके सूत्र है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आगे देखिए अम्लों के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजनी अम्ल, दूसरे होते हैं ऑक्सी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित व ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहता है, वह अम्ल जिनमें, जैसे HCl है, नीचे आ जाएगा, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देख HCl। अब इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन तो है यहां पे, लेकिन आपका ऑक्सीजन नहीं है। देखिए जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन HCl में नहीं है, तो ये होता है हाइड्रोजनी अम्ल।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो रासायनिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, यह है आपके दोस्तों। दूसरा है ऑक्सी अम्ल, जिन अम्लों में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों ही परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे H2SO4, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। नाइट्रिक अम्ल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। कार्बोनिक अम्ल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजनी अम्ल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित होता है और ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं दोस्तों। प्यारे मित्रों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स बना लें, वरना सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज वो है जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको, नोट्स प्लस पर्सन प्लस एक साथ पर्सन। एक साथ पर्सन, जैसे मैं 1551 साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं, 1551 पर्सन प्लस 30 मॉडल टेस्ट, ये सब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। वहां पर नोट्स, राजस्थान जीके के नोट्स हैं, पशुपालन के नोट्स हैं, सामाजिक अध्ययन के नोट्स हैं, विज्ञान के नोट्स, ये मिलेंगे आपको। गणित के नोट्स नहीं मिलेंगे, गणित की सिर्फ मैं क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से ही उपलब्ध करवाऊंगा, पहले बोल देता हूं। पशुपालन के 1500 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन प्लस 2500 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, उसके क्वेश्चन। विज्ञान के 1551 क्वेश्चन, फिर सभी के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन और साथ में 30 मॉडल पेपर। इन सभी की पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। जो भी प्यारे साथी इस वीडियो पर आए हैं, आज ही जाकर वहां से उन चीजों को प्राप्त कर लो, और जो साथी आज प्राप्त कर रहा है वो कमेंट करके जरूर बता दें। आगे चलिए, अम्लों के प्रकार के बाद आगे बात करते हैं अम्लों के गुणों की। अम्लों में क्या गुण होता है? चलिए दोस्तों, अम्लों के गुण। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इनसे। मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्थर होता है, उस पर जब अम्ल डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है सीधा। अम्ल सारू से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल सार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? ये गुण होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 नंबर का, जिसके स्टार बना दिया मैंने। अब देखिए अम्लों के उपयोग। पहला है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसका प्रयोग सिरका निर्माण उद्योग में, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में, विलायक के रूप में व एसीटोन बनाने में किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल का उपयोग। अब देखिए, हम कुछ ऐसे पदार्थ यूज करते हैं जिनके अंदर अम्ल पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? देखिए, नींबू का रस, जिसमें साइट्रिक अम्ल व एस्कोर्बिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल भी होता है, एस्कोर्बिक अम्ल भी होता है। सिरका में इथेनोइक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है। खट्टा दूध होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहां से देखिए, ये 4 लाइनें लिखी है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाती है। सीधा आ गया कि इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे मित्रों, अगर क्वेश्चन बनाने बैठे ना इस टॉपिक से, अम्लसार से, तो आज बताता हूं जो मैं मैटर बहुत ही शॉर्ट के अंदर लाता हूं। मैं जो चीज फैक्ट है वो करवाता हूं, लेकिन 100 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ऐसा टॉपिक है, और मैं एक क्वेश्चन की बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा दोस्तों। आगे है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल C6H6COOH। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल C6H8O7। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। इसका उपयोग फलों के संरक्षण में, रबड़ के स्कंदन में, जीवाणुनाशक के रूप में व चमड़ा उद्योग के अंदर फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साथ में सूत्र, और इनका उपयोग किसमें होता है? दोनों चीजें याद करनी है दोस्तों। आगे चलिए और अभी उपयोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका उपयोग प्लास्टिक, PVC, रंजक, टेक्सटाइल, औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया,
के निर्माण में किया जाता है। ये चमड़ा उद्योग में वह प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका उपयोग पेट्रोलियम में शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों में, संचायक बैटरियों में, नाइट्रोसेलुलोस में के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के अन्वेषण में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4, इसका उपयोग है फोटोग्राफी में होता है, कपड़ों की रंगाई में, छपाई में, चमड़े के विरंजन में, कपड़ों से स्याही व जंग के दाग हटाने में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2C2O4 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये हो गए अम्ल के उपयोग। अब देखिए एक चीज आया, नीचे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, परबल अम्ल। क्या होता है ये परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले परबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में आयनीकृत हो जाते हैं, बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। परबल अम्ल बहुत तीव्रता से विक्रिया करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। बहुत ही तीव्र गति के साथ ये क्रिया करते हैं, आयनित होते हैं जल के अंदर, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं ये। जैसे कार्बोनिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़कर प्राय सभी खनिज अम्ल परबल अम्ल होते हैं। सभी परबल अम्ल परबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको छोड़ दो आप। बाकी जो अम्ल है ना, ये आपके परबल अम्लों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी अभिक्रिया करने की दर भी क्या होती है, मंद होती है। एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, यह मुख्य रूप से हैं। और सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। अब देखिए प्रमुख अम्लों के स्रोत। अम्ल अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेंगे? साइट्रिक अम्ल अगर आपको प्राप्त करना है तो खट्टे फलों से, नींबू से, नारंगी से, टमाटर से। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियां, बुर्रों व बिच्छू में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीस से। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा से। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र में। मेलिक अम्ल सेम, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये कुछ अम्ल है और ये किस में पाए जाते हैं वो भी जानकारी आपके सामने रख दी है मैंने। तो देखिए कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, और उतना भी मैटर नहीं दे रहा हूं जिससे आप पढ़ते हुए बोर हो जाए। मात्र अम्ल सार आपके अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो 4 पेज के नोट्स है, जो भी आप खुले खुले अक्षर लिखोगे तो दोस्तों। तो यह था अम्ल। अब दूसरे नंबर पे हमारे आएगा अम्ल के बाद सार दोस्तों। देखिए सार, सार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। जो सार जल में विलय हो जाते हैं उन्हें सारक कहते हैं। वह सार जो जल में विलय हो जाते हैं उन्हें सारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारक कहते हैं। अब देखिए सारकों के प्रमुख उदाहरण, सार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साबुन में प्रयोग किया जाने वाला और कास्टिक सोडा के नाम से इसको हम जानते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, स्नान साबुन में प्रयोग किया जाने वाला पोटास KOH पोटास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पुताई के लिए काम में आने वाला चूने का पानी, जिसे हम चूने का पानी भी बोलते हैं और पुताई के लिए काम में लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अम्लता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में आने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। आने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बालू को रंगने में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो ये देखिए प्रमुख 5 सार है जिनसे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कास्टिक सोडे का सूत्र बताओ, चूने का पानी होता है उसका सूत्र बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। बनते हैं ना क्वेश्चन, तो हर कथन से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए सारों के गुण, सारकों के गुण क्या होते हैं। स्वाद और स्पर्श, सारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसका विलयन साबुन की तरह फिसलन भरा होता है, फिसलता है साबुन की तरह। सारक लाल लिटमस पेपर को तो नीला, लाल को तो पीला करेंगे, लाल को नीला करेंगे, सॉरी पीला क्या नीला। मेथिल ऑरेंज को पीला करेंगे, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, व फिनोल्फथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है सीधा सार से जुड़ा हुआ दोस्तों। आगे अब हम बात करेंगे सारों के प्रकारों की। सार 2 प्रकार के होते हैं, एक सार होता है प्रबल सार, दूसरा होता है दुर्बल सार। प्रबल सार और दुर्बल सारक ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिस प्रकार प्रबल अम्ल हो रहे थे ना उसी प्रकार। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, व बेरियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। दुर्बल सार ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र जरूर याद कर लेना। सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्स KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, आयरन हाइड्रोक्साइड ApOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। चले अभी देखिए हम सारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बीच में एक चीज़ आ गई है pH। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि मानव के मूत्र का pH मान कितना होता है, मानव के रक्त का pH मान कितना होता है, अंगूर का pH मान कितना होता है, शुद्ध पानी का pH कितना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। चलिए देखते हैं। नियमानुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अंकन करने के लिए pH पैमाने का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की pH संकेतन डेनिस बायोकेमिस्ट सोरेनसेन द्वारा 1909 में तैयार किया गया। शब्द pH का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। जो pH है ना, इसका अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन की शक्ति। pH स्केल देखिए, pH पैमाना 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है। इसके अनुसार 7 pH उदासीन होता है, 7 से नीचे यानी 0 से लेकर 7 तक ये होते हैं अम्ल, और 7 से ऊपर यानी कि 7 प्लस से लेकर 14 के मध्य क्या होता है, सारीय माना जाता है। अम्लों व सारों के pH मान। पेट का अम्ल 1 होता है, नींबू के रस का pH 2 होता है, सिरका का pH 3 होता है, संतरा का pH 3.5 होता है, सोडा व अंगूर का pH 4 होता है, खट्टा दूध का pH 4.5 होता है, ताजा दूध का pH 6.4 होता है, मूत्र का pH 6 होता है, मानव लार का pH 6.5 होता है, शुद्ध पानी का pH 7 होता है यानी उदासीन होता है, रक्त प्लाज्मा का pH 7.4 होता है, अंडे की सफेदी का pH 8 होता है। अंडे में एक तो पीला भाग जो पाया जाता है और एक सफेद पाया जाता है। सागर पानी का pH 8.4 होता है और बेकिंग सोडा का pH 9 होता है दोस्तों। तो ये pH है अलग अलग आपके लिए। pH ये याद कर लेना, अम्ल व सारों के pH ये सीधा यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे चलिए, pH का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। जो pH मान है इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पहला महत्व है, मनुष्य और पशुओं में pH शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण pH वर्ग 7 से 7.8 तक होती है। यहाँ तक कि pH में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डालता है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा में पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब जो पानी गिरता है बरसात का, उसका pH अगर नापा जाए 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा में आती है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो pH पानी का pH कम होता जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। पौधे में pH, एक विशिष्ट pH के वर्ग की मिट्टी में पौधों को स्वस्थ विकास होता है। यह मिट्टी सारीय व अत्यधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए। पाचन तंत्र में
पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक पेट में पाया जाता है हमारे, जो भोजन में पाचन में सहायता करता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं पेट में अम्ल बनता है, तो जो पेट में जलन व कभी कभी दर्द का कारण भी बनता है। इसे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध सार उपयोग करते हैं। प्रति अम्ल होता है मैग्नीशिया का सार, जिसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा पीएच के बारे में और देख लीजिए। जानवरों और पौधों की स्वरक्षा, मधुमक्खियों के डंक से गंभीर दर्द व जलन होती है। यह इसमें मौजूद मिथेनाइक अम्ल के कारण होता है। एक हल्का सारक जैसे कि बेकिंग सोडा के उपयोग से दर्द में क्या मिलती है, राहत मिलती है दोस्तों। आगे आ रहा है लवण। वे पदार्थ जो किसी अम्ल व सार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। अम्ल और सार जब क्रिया करेंगे तो जो पदार्थ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। जैसे NaCl, HCl व NaOH। अम्ल प्लस सार ने यहां पर क्रिया की, NaCl बना। NaCl क्या होता है, लवण होता है। और H2O क्या होता है, जल होता है। H2O क्या होता है, जल होता है दोस्तों। यह होता है लवण। तो अम्ल सार जब क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो आपका लवण होता है। अब देखिए लवण है, क्या उपयोग करना, ये लवण क्यों है, क्या करेंगे इन काम, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे सामान्य लवण व चट्टानी नमक भी कहते हैं। सामान्य लवण या चट्टानी नमक, नमक का सूत्र है ये। इसका उपयोग खाने में व अचार के परीक्षण में किया जाता है। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में सोडा अम्ल अग्निशामक प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। एप्सम लवण MgSO4.7H2 व केलोमल Hg2Cl2, इनका उपयोग दवाओं में किया जाता है। जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम का सूत्र होता है ये। आंशिक रूप से इसमें से क्रिस्टल जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 आधा जल, यहां पे देखिए कितना है 2H2 है, लेकिन यहां पर 1/2 H2O, तो 1.5 जल है, उसको हटा दिया, तब क्या बन जाएगा, ये जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर के रूप में, खिलौने बनाने में व दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए लवण के अंदर आगे आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, इसे दोने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, अपमार्जकों के निर्माण में, कपड़ों की शुष्क धुलाई में, बोरेक्स जैसे अन्य सोडियम यौगिक के उत्पाद में किया जाता है दोस्तों। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, कांच उद्योग में, गन पाउडर में, आतिश बनाने में किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, इसका उपयोग विद्युत लेपन में, कॉपर को शुद्ध करने में, रंगाई छपाई में और कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर सल्फेट लवण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, यहां से जो हमारी क्लास हुई है जिसमें अम्ल, सार व लवण के बारे में अध्ययन कर लिया है। क्वेश्चन आंसर अदर क्लास में आएंगे, इसी के अंदर उसका वीडियो आपको मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, क्लास में से एक भी मत कर देना। और सभी साथियों को बोलता हूं कि तुरंत ऐप को डाउनलोड करो और ऐप के स्टोर में जाकर जो नोट्स है राजस्थान जीके के कंप्लीट के नोट्स उपलब्ध है नए जिलों के अनुसार। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का जो सिलेबस है उसके आधार पर नोट्स तैयार किए हैं, जैसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उन नोट्सों को पढ़ो, वहां पर क्वेश्चन आंसर है उनको पढ़ो, मॉडल पेपर आएंगे उनको आपको सोल्व करना है। तैयारी 135 के साथ हमें करनी है दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं विज्ञान की अगली क्लास नंबर 5 में। तब तक जय हिंद, जय भारत।